दोस्तों आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए एवरेज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक एवरेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं, है ना। वीडियो आप दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डियर ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक परिवार में ए, बी तथा सी का औसत आयु 27 वर्ष है। यदि ए और सी का औसत आयु 35 वर्ष हो तो बी की आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपको ए, बी तथा सी का औसत आयु दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 27 वर्ष। उसके साथ साथ दोस्तों ए और सी का भी औसत आयु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 35 वर्ष, ठीक है। तो आपको निकालना है बी का आयु। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं कि ए, बी और सी का टोटल एज निकाल लेते हैं। तो टोटल एज निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों क्या करते हैं, ए और सी का टोटल एज निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल एज निकालने के लिए क्या करेंगे? 35 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 70, ठीक है। अब दोस्तों ए, बी, सी का टोटल एज आपको मालूम है, ए और सी का भी टोटल एज मालूम है। आपको निकालना है बी का एज। तो कैसे निकालेंगे? इस अमाउंट में से अगर इस अमाउंट को घटा देंगे तो निकल जाएगा, है ना। क्या करेंगे दोस्तों? 81 में से इस 70 को घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही दोस्तों इसका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन जब आप अपने मन में करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे होगा। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 65, यानी कि ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। इन 5 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 65। उसके साथ साथ दोस्तों कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, यानी कि ए और बी का औसत दिया हुआ है, ए एंड बी का औसत दिया हुआ है 81। उसके साथ साथ दोस्तों अंतिम 2 संख्याओं का औसत भी दिया हुआ है, यानी कि डी और ई का औसत भी दिया हुआ है। डी और ई का औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है आपको 38, ठीक है। और आपको निकालना है तीसरी संख्या का वैल्यू, यानी कि सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इन 5 संख्या का टोटल अमाउंट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों 325, ठीक है। तो 5 संख्याओं का टोटल अमाउंट पता चल गया। उसके बाद दोस्तों ए और बी का अमाउंट पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी का अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 81 × 2, ये हो जाएगा दोस्तों 162। क्लियर है? उसी तरह दोस्तों डी और ई का निकाल लेंगे। तो डी और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 38 × 2, ये हो जाएगा आपका 76, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए और बी का वैल्यू आपको मालूम है, डी और ई का वैल्यू भी आपको मालूम है, आपको पता करना है सी का वैल्यू। तो क्या करेंगे दोस्तों? इस वैल्यू में से अगर इन दोनों वैल्यू को लेस कर देंगे तो सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो वही काम हम कर लेते हैं, 325 में से इन दोनों को लेस कर देते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 और 2 8 और 7 6 13, 238, है ना। 238 यहाँ पे लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 87। यही हो गया दोस्तों इसका आंसर, है ना। यानी कि सी का वैल्यू कितना होगा? 87 होगा। क्लियर है? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 4 से शुरू होने वाले 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि 4 से शुरू होने वाले 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या करना है दोस्तों। क्वेश्चन में 4 से शुरू होने वाले, तो पहला डिजिट 4 हो जाएगा, सम संख्या है ना, क्रमागत सम संख्या। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6 8 10 12, ठीक है। यही हो जाएगा, है ना। यही 5 संख्या आएगा। इसका आपको एवरेज बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। ये जो नंबर है दोस्तों यही होगा इसका एवरेज, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि जो क्रमागत संख्या होता है उसका जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो उसमें जो बीच वाला नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका एवरेज। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्या ए, बी, सी, डी, ई का औसत 66 है, ठीक है। तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या है ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी क्रमागत संख्या का एवरेज निकालते हैं तो उसका जो बीच वाला नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है
है ना, यही होता है। और ये आपको दिया हुआ है कितना 66, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 66। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि b तथा e का गुणनफल कितना होगा। आपको निकालना होगा दोस्तों b का वैल्यू और e का वैल्यू, है ना। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब c का वैल्यू दिया हुआ है 66 तो b का वैल्यू 64 हो जाएगा, a का वैल्यू 62 हो जाएगा, d का वैल्यू 68 हो जाएगा और e का वैल्यू 70 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या, ठीक है ना, 5 क्रमागत सम संख्या का एवरेज आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके पहले का सम संख्या हमने लिख दिया और इसके बाद का सम संख्या हमने लिख दिया, निकल करके आ गया सबका वैल्यू। अब कह रहा है कि b और e का गुणनफल कितना होगा, तो b का वैल्यू है 64 और e का वैल्यू है 70, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4480। ठीक है, यही हो गया दोस्तों इसका एवरेज। क्लियर है। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि a b c d 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। ठीक है, b तथा d का गुणनफल कितना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करा है कि a b c और d ये चारों जो हैं क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और इसका एवरेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 42। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्रमागत संख्या का जो एवरेज होता है वो उसका बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, तो बीच वाला नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये भी कहा है कि ये जो संख्याएं हैं वो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू से आप इसके आगे और पीछे दोनों तरफ के वैल्यू का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 41, a का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 39, c का वैल्यू हो जाएगा 43 एंड d का वैल्यू हो जाएगा 45। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे करा है कि b तथा d का गुणनफल कितना होगा, तो b का वैल्यू है 41 और d का वैल्यू है 45, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1845। ठीक है, यही होगा दोस्तों इसका एवरेज। दोस्तों छठा और लास्ट क्वेश्चन करा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 5 संख्या दिया हुआ है a b c d और e। ठीक है, इसका योग कितना दिया हुआ दोस्तों 240। उसके साथ साथ दोस्तों कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है a + b/2, कितना दिया हुआ दोस्तों 30। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों अंतिम के 2 संख्याओं का भी औसत दिया हुआ है, यानी कि d + e/2 कितना दिया हुआ दोस्तों 70। ठीक है, आपको निकालना है c का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 5 संख्याओं का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों a और b का वैल्यू पता चल जाएगा और यहाँ से d और e का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, और इन चारों के वैल्यू को हम इसमें से घटा देंगे तो c का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a + b = कितना हो जाएगा 30 दूनी के 60। ठीक है, d और e का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 दूनी 140, कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल, ये हो जाएगा 200। ठीक है, आपके पास पूरा संख्या कितना है 240 और इन चारों का संख्या कितना है 200, इसे जब हम लेस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा यही दोस्तों होगा c का वैल्यू। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों आप एवरेज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एवरेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखे हैं। आने वाले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।